अब देख हम क्या करते हैं। भास्कर, चुप रहो। हम काहे जाए बीच में? बिना मतलब हम जाएंगे, हम पिट जाएंगे। काहे पंगा मोल ले रही है उनसे वो? अब देखते हैं कौन बचाता है तुम्हें। मैं बचाऊं। बच्चे लोग, वो जो आंटी है, ये फूल उनको जाकर दे दो। सुन लिया आप लोगों ने? मैं बचाऊंगा इन्हें। ये कौन है? कैसे आप लोग हैं? सब ठीक? बढ़िया। ताली दो यार। हम क्या कह रहे हैं यार, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? फाइट करना जरूरी तो नहीं है? जरूरी तो नहीं है ना भाई? डर गए क्या हमसे? यार, डरने और डराने के अलावा बहुत सारे रास्ते होते हैं। जैसे कि अगर कीचड़ में कूदने के बजाय कमल तोड़ा जा सकता है, तो कीचड़ में कूदने की क्या जरूरत है? अबे कहाँ बगेती ढेल रहे हो गए? दो चार ये हाथ के पड़ गए ना, तो खुद कीचड़ में जाके कमल बन जाओगे, समझे? हम तो बहुत डर गए भैया। सच में बहुत डर गए। लेकिन शायद आप मेरी बात समझे नहीं। हम क्या कहना चाह रहे हैं ना, कि मसला अगर आपके तरीके से हल हो सकता है, तो अपने हाथ पैर तुड़ाने की क्या जरूरत है? नहीं, मेरा मतलब है खड़ा करने की क्या जरूरत है? अच्छा, अभी भी नहीं समझे यार? एक बात तो कहनी पड़ेगी आप लोगों को, आपका दिमाग है ना काफी स्लो है। कोई बात नहीं, हम समझाते। देखो, अगर जुआरी के साथ जुआ खेलकर मसला हल किया जा सकता है, तो लड़ाई झगड़े करने का तो कोई मतलब नहीं। अगर तुम जीत गए तो ये अड्डा तुम्हारा, और अगर हार गए तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बोलो मंजूर? यहाँ पर अब कोई जुआ नहीं होगा। इन लोगों को यहाँ से जाना होगा। एंड यू मिस्टर, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन ये मसला हल करने का है, तो बस मुझ पर यकीन करिए, मैं सब सॉल्व कर दूंगा। आखिर ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है? देखिए, ऐसे परेशान मत होइए। माथे पर शिकन आ जाती है। मुझ पे भरोसा करिए, सब ठीक कर दूंगा। देखिए जरा कितना मारा इनको आपने।
शक्ल देखी, सूझ गई पूरी शक्ल इनकी। और ये तो बेचारे शरीफ गुंडे के पुलिस को नहीं बुलाया। अगर पुलिस को बुलाते तो प्रॉब्लम हो सकती थी ना, है कि नहीं? तो भाई लोग क्या कहते हैं, हो जाए? मछलियों से तैरने की बाजी की बात कर रहे हो। ये खेल जो है ना, ये हमरा है और इसमें हमरा दिल धड़कता है। तुमने जीत पाओगे, समझे? जाओ। नहीं जीत पाएंगे तो नहीं जीत पाएंगे, खेल के देख लो। हो जाए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं तुम पी लो। पी लो, जीत गए हम। हमारे पत्ते भी देख लो भैया। अबे का 3 बादशाह से बढ़कर है कुछ तुम्हारे पास? हाँ, क्या है बताओ। शायद आप भूल रहे कि इक्का बादशाह पर भारी पड़ता है। क्या बात है भाई साहब, आपकी इस बात की नाराजगी? डील के अनुसार अब आपको यहाँ से चले जाना। अगर नहीं जाएंगे तो? दिखने में तो मर्द लगते हैं, मर्द वाली जुबान भी रखो। देखो भाई, गेम तो हार चुके हो, ऐसे कुछ मत करो कि मैं अपनी शांति भी हार जाऊं। अरे बेटा तुम बच्चे हो। ये जो सड़क दिख रहा है ना, यहाँ के बादशाह है हम, और ये अड्डा हमरा है और हमरा रहेगा। निकल लो अभी तुम इधर। अभी अभी तो दिखाया था कि इक्का बादशाह पर भारी पड़ता है। अब समझाना भी पड़ेगा, मुझे शांति तब तक प्यारी लगती है जब तक सामने वाला शांति को समझे। इन्हें डराने के लिए कोई और तरीका अपनाना होगा, ये इस जुबान से नहीं डरने वाले। तो भाई लोग, अब एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। अब आप लोग को दिखाना ही पड़ेगा कि जब कराटे ब्लैक बेल्ट चैंपियन किसी को मारता है तो सामने वाले की कितनी हड्डियां टूटती है। भाई संभाल के, चाइनीज फिल्में देखी है हमने, ये साले कराटे वाले बड़े फुर्तीले होते हैं। हमारी मानो तो निकलो यहाँ से। आखिर गेम तो इसी ने जीता है ना। ऊपर से देखो कैसे पोज दे रहा। यहाँ से नहीं गए तो सोचो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। देख लेंगे तुमको। क्या क्या करना पड़ता है। वैसे बचपन का ट्रिक अभी काम आएगा, कभी सोचा नहीं था। और आप जैसी लड़की को इन गुंडों के साथ इस तरह लड़ना ना शोभा नहीं देता। पुलिस का भी सहारा लिया जा सकता। कुछ लोगों के फैसले जल्द ही करने पड़ते हैं, वरना वो सर पर बैठ जाते हैं। उन्हें बताना बहुत जरूरी होता है कि हम उनसे कम नहीं हैं और ना ही उनसे डरते हैं। मैंने तो हाथ में सिर्फ डंडा उठाया था, माँ दुर्गा ने तो अपने हाथ में त्रिशूल ले लिया था। और अगर मेरे सामने कुछ गलत होगा तो मैं इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी।
गलत करने वाले को उसकी सजा दिलवा कर रहा हूँ। अगर आप जैसी लड़की, आप जैसे बहादुर, तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। You're very brave. आज से पहले मैंने आपको कभी आसपास नहीं देखा। अरे भाई, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। अरे आप अंदर चलिए, आराम से सबसे आपका परिचय कराते हैं अंदर जाके। हैं, आइए। हाँ भाई, ये है ऋषभ, हमारे घर में नया किराएदार। आज के बाद यहाँ रहेगा। हमरा वो का बन के पीजी? हाँ, वो पेन गाइस बन के यहाँ रहेगा आज के बाद। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अपने घरे में किराएदार की क्या जरूरत है? ये फैसला तुमने अकेले अकेले कर ली? यानी हम मर गए या इस लायक नहीं रहे? दादाजी, यहाँ सबके बीच में इस तरह से बात करना ठीक नहीं होगा। अभी अभी तो वो आया है, पता नहीं क्या सोचेगा। हम अंदर चलकर बात करते हैं। अरे क्या सोचेगा, क्या करेगा? लगता है भास्कर जी ने मेरे बारे में किसी को बताया नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। आप आइए, बैठिए। जी। अगर पहले ही बात कर लिए होते तो इस तरह गैरों के सामने बात ना बिगड़ती। बात बिगड़ती का है ना कि आपको हमारे काम में उंगली करने की आदत है। और वैसे अगर हम आपको बता देते तो कौन सा बिना बोले मान जाते? अरे काहे मान जाते? आखिर क्या जरूरत है घर में किराएदार रखने की? कोमल से सबक नहीं सीखा तुमने? हाँ भैया, आखिर क्या जरूरत है? आप क्यों से यहाँ लाए हो? जी, अगर आप ये सोच रही कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, तो मैं आपको भरोसा दिलाऊं कि मेरा यहाँ आने का कोई गलत इरादा नहीं। तो फिर किस लिए आए हो? पूरे प्रतापगढ़ में हमारा ही घर मिला था का? जी, आप इसे महज एक इत्तेफाक समझिए। असल में मैं किसी काम के सिलसिले में यहाँ आया था और मैं ज्यादा किसी को जानता नहीं, तो किसी ने मुझे भास्कर जी से मिलाया और उन्होंने मुझे इस घर में रहने का निमंत्रण दिया। तो मुझे भी लगा ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा कि होटल में रहने से अच्छा है कि मैं आके किसी के घर में रुक जाऊं। मुझे दरअसल परिवार वालों के साथ रहना अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि एक बार दादाजी की परमिशन हो जाए और आप सब भी सहमत हो जाए तो मैं आकर आराम से इस घर में रह जाऊंगा। आप दोनों बैठ के बात कीजिए, हम अभी आते हैं। कुछ अपने और अपने परिवार के बारे में बताओ। हम परिवार वाले हैं, घर में औरतें हैं। ये सब सोचे बगैर कैसे ले आए तुम उसे यहाँ? अच्छी तरह सोच लिया है। लड़का है ना ऋषभ, बहुत अच्छी फैमिली से है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अगर वो हमारे घर में आएगा ना, तो की संगत से हम 4 बड़े लोगों से मिलेंगे। हमारा कनेक्शन बड़े बड़े लोगों से होगा और जितना कनेक्शन बढ़ेगा उतना व्यापार में फायदा होगा। अच्छा, तो अपने फायदे के लिए तुम बड़े बड़े लोगों को घर में जगह देना चाहते हो। फायदा ऐसे नहीं होता है मूर्ख, सबको साथ लेके चलने से फायदा होता है। सबको साथ लेके चलो फायदा होता है। हमको पता था भी बोलोगे। कहा है ना कि आपको हमसे दिक्कत है, और अगर ये काम सोमू करता और ये सबको लेके आता तो आप कभी ना नुकर ना करते। काम बकैती कर रहे हो तुम। सुमिंदर नहीं रहा है अब, फिर भी उसके साथ तुलना कर रहे हो। तुलना ना कर रहे हैं हम तो आपको ये बता रहे हैं कि आपको हमसे कितनी बड़ी दिक्कत है और कुछ ना।
देखिए, ये सच है कि मैं कभी संयुक्त परिवार में नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी हद अच्छे से जानता हूँ। मुझे जो संस्कार मिले हैं, खास करके मेरी चाची जी से जो संस्कार मुझे मिले हैं, वो उसमें अपने साथ लेके चलता हूँ। मैं सिर्फ आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि मेरी वजह से आप सबको कभी किसी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। यात्रा के बाद मुझे चाय की बहुत जरूरत थी। थैंक यू। सुमेंद्र को भी सिर्फ हमरे हाथों की चाय पसंद थी, इतनी कि चाय सरोजनी से नहीं हमसे बनाने के लिए कहता था। माँ के हाथ की चाय की बात ही कुछ और होती। क्या चाय बनाई आपने? थैंक यू वंस अगेन। अब बैठिए ना, आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज बैठ जाइए, मुझे भी आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछो बेटा। अब का तुम हमसे सवाल करोगे? जी, इसमें बुराई क्या है? देखिए, जैसे मैं आप लोग के लिए अनजान हूं, उसी तरह आप सब मेरे लिए अनजान। तो अगर इस घर में मैं रहने वाला हूं आप सबके साथ, तो आप लोग के बारे में अगर थोड़ी बहुत बातें जान लूंगा तो अच्छी बात है। तो पूछूं? हमको पता था आप ना हमसे सवाल पे सवाल करेंगे, लेकिन सुमेंद्र होता तो कभी ऐसा ना करते। एक बात बताओ, बाप जान के खिलाफ जाके वो लड़का दिल्ली गया, सरोजनी से शादी की, तब तो आप कुछ ना बोले हैं, बल्कि खुद दिल्ली चले गए और उनकी शादी करवा दी। वहां दिक्कत नहीं लगी आपको? यहां हम एक लड़कियों को घर ले आए, वो दिक्कत लग रही है? अरे समझ में आ रहा है यार? कैसी मूर्खता की बातें कर रहा है। हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गा रहा है। भास्कर भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? आखिर क्या जरूरत है उस किराएदार को इस घर में लाने की, जिसकी वजह से हमारे ही घर में कलह हो रहा? हम बिल्कुल ठीक कह सकते हैं और ठीक बोल रहे हैं। कहा है ना कि इनको हमेशा हमसे दिक्कत रही है और हमेशा सोमू की सुनी, हमारी ना सुनी। काहे नहीं सुनते उसकी बात? वो तुमसे ज्यादा समझदार था। परिवार के रिश्ते नाते प्रेम भाव को समझता था वो। उसने कभी अपना फायदा नहीं देखा। अगर वो फायदा देखता ना तो करोड़ों का दहेज छोड़ के सरोजनी को ब्याह करके घर में नहीं ले आता। कहा तुम उससे तुलना कर रहे हो अपनी बेहुदा। हाँ ठीक है, हम बेहुदा, हम पागल, हम मूर्ख, हम सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो, वो था और आज हम हैं। और आज के बाद आप सबको हमारी बात सुननी पड़ेगी और हमने फैसला कर लिया है, आज के बाद किसी के सवाल का कोई जवाब ना देंगे हम। इलो देखो, हमका तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं ना। उका है ई घर में हमसे कोई सवाल ना पूछता, हम पूछते हैं। हाँ तो पूछिए ना, मैं आपके सारे सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पूछिए। हम मालिक हैं घर के, तुम्हारे बाप के बाप हैं हम। हम हर परिवार के आदमी से सवाल पूछेंगे और सबको जवाब देना होगा। तुमको भी जवाब देना होगा। मिलेगा तो वो लड़का यहाँ रहेगा, बात खत्म हो गई, ठीक है? समझ गए? भास्कर भैया, आप क्यों जिद कर रहे? ये सब सुन रहे हो? जी। तुम्हारे ही घर में आने से पहले ही यहाँ पे महाभारत शुरू होएगा। अब का कुरुक्षेत्र का मैदान बना के छोड़ोगे ये घर को? ये बात है तो हमारा फैसला भी सुन लो। हम चाहते हैं कि वो लड़के को अब्बी के अब्बी ये घर से बाहर निकाला जाए। हमको कोनो किराएदार नहीं चाहिए। गलत कर रहे हैं आप, हम बता रहे वो लड़का यहाँ रहेगा, ज्यादा मत बुलाइए। भास्कर भैया, आप क्यों जिद कर रहे हैं? दादाजी की बात मान लीजिए। क्या जरूरत है उस लड़के की यहाँ हमारे घर में रहने की, जब उसी की वजह से हमारे घर में कलह हो रहा हो? अब काहे हमरे पति से जोर जबरदस्ती कर रहे हैं? पहले ही टेंशन से उनकी तबीयत खराब रहने लगी, इनके सीने में दर्द रहने लगा है। भगवान बचाए ऐसे दर्द और परेशानी से। हे भगवान।
आप सबको मेरी वजह से लड़ाई करने की जरूरत नहीं। ना तो मैं इस घर में महाभारत चाहता हूं, ना मैं ये चाहता हूं कि इस घर की शांति भंग हो। मैं इस घर में रहना चाहता था क्योंकि मुझे परिवार में रहना अच्छा लगता है, और एक संयुक्त परिवार में रहकर मैं बहुत सारी बातें सीखना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूं ये मुमकिन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा